हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल वैभव ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज हम बताएंगे दुकान चलाने के कुछ जरूरी नियम। दोस्तों, क्यों आपका व्यवसाय नहीं चलता है इस पे भी चर्चा करेंगे और दुकान आपकी कैसे चलेगी इस पे भी चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे जरूरी काम ये होता है कि आप पहला एक नियम आज ही से अपना लें। अगर आपने इससे पहले जो है कि नहीं अपनाया है तो आज उसको अपना लें कि कोई भी कस्टमर आए तो आपके चेहरे पर स्माइल जरूर होनी चाहिए। जैसे लगे कि आप उसे जानते पहचानते हैं, वो आपसे जो है कि काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ है। ऐसा करने से दोस्तों कस्टमर का मान के चलिए कि 90% उम्मीद हो जाती है कि वो सामान आपसे खरीदेगा। कुछ दुकानदार जो है कि दुकान पे बैठते हैं, कस्टमर आता है तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, अपना काम करते रहते हैं। ऐसे जो है कि दुकानों पे जो है कि 30 से 40% ही कस्टमर जो है कि घूमते हैं। आप ही सोचिए कि आप किसी दुकान पे जाएं और उसका जो है दुकानदार अपने मोबाइल में जो है कि गेम खेलने में व्यस्त है, तो आप उससे सामान खरीदेंगे? आप सोचेंगे चलो ये तो ध्यान नहीं दे रहा है, कहीं और ले लेते हैं। तो ऐसा होता है दोस्तों। आपको सबसे पहले जो भी काम कर रहे हैं, ग्राहक जो है कि दुकानदार के लिए ग्राहक जो है कि भगवान होता है, देवता का रूप होता है। जब ग्राहक आपकी दुकान पे आता है तो सबसे पहले अपने सारे काम को छोड़ दें और सबसे पहले उसकी तरफ जो है कि मुस्कुरा के बोलें, और भैया क्या हाल चाल है, कैसे हैं, तबीयत अच्छी है, सब कुछ मतलब उसका हाल चाल जरूर एक बार पूछ लें। हाल चाल पूछने से क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट जो है कि 10 रुपया महंगा भी बिक जाएगा। ये जो है कि क्वालिटी दुकानदार के अंदर होती है। आप देखे होंगे, आप कई जगह ऐसे देखे होंगे कि जहाँ मतलब प्रोडक्ट महंगा मिलता है लेकिन उसकी बातें इतनी मीठी होती है कि आप भी चले जाते हैं वहाँ पे। तो बात आपकी मीठी होनी चाहिए और चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। दूसरा दोस्तों, एक तरीका होता है कस्टमर से पेश आने का कि कस्टमर को कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करना चाहिए। जैसे कि कस्टमर अगर कुछ दिखाने को बोल रहा है तो उसको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि लेने वाला है नहीं तो क्या मैं इसको दिखाऊं। 50% दुकानदार ऐसी गलती करते हैं कि कस्टमर जब कुछ सामान खरीद लेता है, एक दो सामान खरीदता है, बहुत सारे कस्टमर जो है कि पकाते भी हैं। तो पकाने वाले कस्टमरों से जो है कि बहुत घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। पकाते हैं, 10 सामान जो है कि देखेंगे और एक लेंगे, उसके बाद भी कहेंगे थोड़ा सा इसको दिखा दीजिए, तो उसको भी दिखाइए। आपके पास टाइम है तो दिखाइए, नहीं टाइम है तो किसी जो बंदा आपके दुकान में है उसको बोल दीजिए थोड़ा इसको भी दिखा देना। दोस्तों, ऐसा करने से आज वो सामान नहीं लेगा लेकिन फिर अगली बार जो है कि वो सामान जो जरूर आपके वहां से लेगा। तो कभी भी दिखाने में संकोच न करें। व्यवसाय का दोस्तों ये रूल होता है कि जो दिखता है वही बिकता है। अगर आपने हार्डवेयर की दुकान डाली है तो हार्डवेयर की दुकान में जो कि आप बाहर जितना भी सामान आप लगाएंगे उतना ही जो है कि कस्टमर का ध्यान जो है कि आपकी दुकान की तरफ आएगा। जो सामान बाहर नहीं लगाएंगे तो कस्टमर क्या समझेगा कि हाँ ये भी मिलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि बाहर सामान लगाएं, टंकी हो गया, मोटर हो गया, पेंट की बाल्टी हो गई, और जो भी कुछ आइटम है ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि अपनी दुकान के बाहर लगाएं। हालांकि मैं नहीं लगा पाता हूँ, मैं अकेले हूँ। मेरा एक जो है कि बंदा आता है तो लड़का है, पढ़ाई करता है, तो दोपहर के बाद से खाली होता है तो आता है तो दुकान में थोड़ा सा हेल्प करा देता है। नहीं तो मैं अकेले हूँ, मैं बाहर नहीं लगा पाता हूँ। सुबह ही कस्टमर आ जाते हैं तो मैं उसमें व्यस्त हो जाता हूँ। लेकिन आपको आपको अगर आपकी दुकान पे कोई बंदा है या फिर आप जो है कि एक्टिव हैं तो आप जो है कि सारे सामान को जो है कि बाहर लगाने को सीखें, ताकि बाहर लगाने से दोस्तों आपकी 20% सेलिंग जो है कि बढ़ जाएगी दुकान की। दोस्तों, तीसरी बात पे ध्यान दें, जो भी आप अपना पैसे रखने की जगह जो बनाए हैं, जैसे कि आपका ये गल्ला जो हो गया, तो गल्ले में बहुत सारे लोग जो है कि कुछ भी रख देते हैं। दोस्तों, इस गल्ले में कुछ भी नहीं रखना है आपको। ये लक्ष्मी जी का स्थान है, इसमें सिर्फ लक्ष्मी जी रहेंगी। बाकी जो भी कूड़ा करकट है, अगर आपका गल्ला नहीं साफ है तो कल से ही जो है कि सफाई कर दें। जैसी सफाई हम लोग दिवाली के दिन करते हैं उसी सफाई रोज होनी चाहिए गल्ले की। गल्ले में दूसरी कोई भी चीज नहीं रहेगी सिवाय पैसों के। दोस्तों, आजकल व्यवसाय दुकान का तरीका जो है बदल गया है। कस्टमर जो है कि आपके पास नहीं आ रहा है तो इसका कारण है आप चाह नहीं रहे हैं कि कस्टमर हमारे पास आए। आप जो है कि एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाते। एडवर्टाइजमेंट से दोस्तों बहुत ही फर्क पड़ता है। आप अपनी दुकान का प्रचार करना शुरू कर दें, आप लोगों को दिखाएं फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, या जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जो है कि एक्टिव हैं उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिखाएं। क्योंकि आपके पास जो है कि 1000, 2000, 5000 जो है कि लोग सदस्य जो है कि आपसे जुड़े हुए हैं, उनको आप दिखाएं कि हमारे वहाँ ये भी प्रोडक्ट मिलता है। खास करके हार्डवेयर की दुकान में जो भी नई चीज़ें आती हैं वो जो है कि आप डालते रहें,
ताकि लोगों को पता चले हाँ ये चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए आपकी सेलिंग जो है कि 30 से 40% बढ़ जाएगी। ऐसा करने से कल ही जो है कि आप ये रूल बना लें कि हम जो है कि अब जो है कि अपने जो प्रोडक्ट हैं जो कस्टमर नहीं जानता है, कई बार आपके पास कस्टमर आता है और ये बोलता भी है कि भैया ये चीज़ भी मिलता है क्या आपके पास? अरे मैं तो नहीं जानता था, मैं तो यहाँ से लेके आया। तो ऐसी स्थिति होती है, हर दुकानदार के साथ स्थिति होती है। तो आपको केवल बैठ के दुकान नहीं चलाना है, आप सामान का प्रचार भी करना है। और ये भ्रम छोड़ दीजिए कि मेरे पास सामान रहेगा तो ज़रूर बिकेगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आजकल इतनी दुकानें हो गई हैं, इतना जो है कि व्यवसाय आगे निकल चुका है कि आपके पास सामान है तो दिखाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों को जानकारी देना पड़ेगा। अच्छा सामान पहले जो है कि कहीं बिक जाता था, लेकिन आज भी अच्छा सामान आपके पास है लोग, लेकिन जब तक आप दिखाएंगे नहीं तब तक नहीं बिकेगा। कपड़े की दुकान पे आप देख लीजिए, आपके पास कितनी ही सुंदर साड़ी हो, कितना ही सुंदर जो है कि कपड़ा हो, लेकिन कस्टमर को जब तक आप नहीं दिखाएंगे तब तक वो नहीं बिक पाएगा। कस्टमर लेने आता है, अगर जो है कि बनियान लेने आता है, लेकिन अगर उसे दिख गया कि ये कपड़ा बहुत अच्छा है, तो ऐसे 10% कस्टमर होते हैं जो कपड़ा जो है कि ले लेते हैं। तो आप 10 लोगों को दिखाएंगे तो 1 लोग जरूर ले लेंगे, बिना मूड के भी ले लेंगे। तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट को दिखाना पड़ता है। तो प्रोडक्ट का प्रचार करिए, प्रोडक्ट को दिखाइए और व्यवसाय को आगे बढ़ाइए, क्योंकि व्यवसाय जिस दिन घटना शुरू हो जाएगा ना, उस दिन पता नहीं चलेगा आपको, और घटते घटते एक दिन जीरो हो जाएगा। बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन घटाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। घटाने के लिए तो सिर्फ आप बैठ जाइए, घट जाएगा। जब आप बाइक लेके किसी चढ़ाई वाली जगह पे जाते हैं, तो उसको जो है कि बाइक जो है कि ताकत लगाती है, आपको गियर भी चेंज करना पड़ता है, एक्सीलरेटर भी देना पड़ता है, गाड़ी भी आपको हिट होती है, चढ़ाई पे मेहनत लगता है। लेकिन वहीं जब आपको उतरना पड़ता है, उतारने के लिए आपको रोक रोक के उतारना पड़ता है कि कहीं तेज ना उतर जाए। तो यही हाल जो है कि व्यवसाय का है। व्यवसाय जिस दिन गिरना शुरू हो जाता है, उस दिन व्यवसाय में ब्रेक नहीं लगता है, वो गिरता ही चला जाएगा। तो कोशिश करें अपने प्रोडक्ट को काफ़ी लोगों तक पहुँचाएँ, काफ़ी लोगों को जानकारी दें इसके बारे में। जैसे मैं दे रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे आपको दे रहा हूँ, इसी तरह से फेसबुक पे देता हूँ, इसी तरह हर जगह देता हूँ। तो इससे जो है कि कस्टमर जुड़ता है, वो जान जाता है कि ये प्रोडक्ट इनके वहाँ मिल सकता है। तो आप भी कोशिश करें कि आप अपना प्रचार जैसे भी करें, आप अपना प्रचार करें, व्यवसाय का प्रचार करें। और दुकान चलाने का एक तरीका ये भी है कि आप कस्टमर को, अपने जो आपके अपने कस्टमर हैं जो काफ़ी मात्रा में आपसे सामान लेते हैं, उनको टाइम टाइम पे जो है कि कुछ न कुछ आप गिफ्ट भी देते रहें। जैसे आपकी दुकान में बहुत सारे ऐसे कस्टमर आते होंगे जो बोलते हैं होंगे कि क्या भाई मैं इतना सामान ले गया, आपने मुझे कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया। ऐसा आपके साथ होता होगा, मेरे साथ भी होता है। तो आप अपने कस्टमर को समय समय पे गिफ्ट देते रहें। कोई कस्टमर है 20,000, 25,000, 50,000 का मटेरियल उसके पास जा रहा है, आप उससे 2-4 हज़ार कमाए हैं, तो अगर 200-300 का कुछ गिफ्ट दे देंगे तो आप इससे कुछ नहीं होगा आपका। हाँ, कस्टमर के दिल में आपकी जगह बन जाएगी कि उनके वहाँ से इतना मटेरियल लाया तो मुझे जो है कि ये गिफ्ट में दिए। तो कस्टमर किसी और को भी जोड़ेगा, खुद भी सामान खरीदना होगा तो आपके पास आएगा। ऐसे 2-4 कस्टमरों के साथ करते रहें, ताकि जो है कि व्यवसाय आपका बैक ना जाए।